देखिए आदरणीय श्रोतागण, आज का दिन विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो मूल वो है विद्या, उसे अवश्य पकड़ना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो चित्त की वृत्ति है उसको रोकने का नाम है। और वो जो योगासन जिसको कहते हैं तत्पर स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें सुखपूर्वक बैठा जा सके ध्यान के लिए, उसे योगासन कहते हैं। बाकी जो शारीरिक वो करते हैं व्यायाम रूप में, उसे जो वो हैं सात्विक विद्वान हैं, वो निस्वार्थ विद्वान हैं, वो उनको व्यायाम के आसन कहते हैं और वो शारीरिक रूप से निश्चित तौर पर लाभदायक भी होते हैं। तो उनका शरीर की रक्षा के लिए वो जरूर करना चाहिए उनका सेवन। और साथ ही जो व्यायाम है उसके विषय में बहुत एक अलग जानकारी आपको बताते हैं। जैसे आयुर्वेद में स्वेदन विधि होती है। बड़े हुए जो दोष हैं शरीर में और मल है बड़े हुए, तो उनको बाहर निकालने के लिए स्वेदन यानी पसीना निकाला जाता है। तो उसमें बगैर अग्नि के ही जो स्वेदन होता है, व्यायाम का भी उसमें उल्लेख है। तो व्यायाम से तो स्वेदन वैसे ही होता है और शरीर का शोधन शुद्धि हो जाती है। तो व्यायाम में तो दौड़ लगाना और दंड आदि लगाना वो भी सम्मिलित है, वो भी बहुत ही अच्छे व्यायाम है। तो एक जो आसन व्यायाम है सर्वांग आसन, सभी अंगों का जिससे व्यायाम हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा वो दिखाएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। और आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर बलबीर दत्त शास्त्री जी, वो प्रोफेसर और मुख्य चिकित्सक रहे बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज स्थल रोहतक में। वो तो जीता जागता आयुर्वेद थे। चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय भाव प्रकाशिनी घंटू आदि के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी श्रेणी का विद्वान वो देखा नहीं गया उस समय। तो वो बताते थे शुगर वाले के लिए ये सर्वांग आसन। उनको स्वयं भी वो शुगर से पीड़ित थे और 90 वर्ष से ऊपर आयु हो गई, उनका निधन हुआ। तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि मालिश करना रोज शरीर पर और सर्वांग आसन, ये दो वो जरूर करता हूँ मैं, 2 क्रियाएं। तो सर्वांग आसन करना चाहिए। और जो वो नहीं कर पाते शीर्षासन, उसके लिए तो बहुत लाभदायक है। लेकिन ये ध्यान रखें कोई उपद्रव शरीर में है, शुगर से उपद्रव कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, का है, कोई बुखार है, पिड़का निकल आई है, बीपी आदि की समस्या, तो उस समय तो हमारे अनुसार अच्छा नहीं होता। और कुछ एक आध इसमें वो ठीक होने पे, कम होने पे डॉक्टर की सलाह से ही ऐसा करना चाहिए, वरन नहीं। और वरन सामान्य रूप से आप शुगर से पीड़ित है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं है, तो ये अवश्य करना चाहिए। तो इसमें देखिए पहले करते हुए तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय तो क्रिया ही करनी चाहिए, वो व्यवसायिक दृष्टिकोण हमारा नहीं है। उससे तो करते हुए बताना तो फिर वो विपरीत वो होता है, स्वयं के उस पर भी प्रभाव। तो सीधा लेट के बिल्कुल, और धीरे धीरे फिर पैर उठाने, और पैर जैसे जैसे उठते जाए फिर कमर पे हाथ लगा के और कमर को भी उठा देना है। और वो शरीर का भार कंधों पे ही रह जाएगा और जो ये ठोड़ी है वो जो छाती है उससे सट जाएगी। श्वास को अंदर रख सकते हो, वापिस आए, श्वास को छोड़ दे, धीरे धीरे वापिस आए। और जितनी देर फिर ये किया, या सीधे खड़े रहे या ताड़ासन कर सकते हैं आप। तो देखिए ये सर्वांगासन बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। और ऐसे योग्य चिकित्सक ने इसको बताया है।
ये देखिए, ये तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का किया क्योंकि वो वीडियो लंबी होगी। इस तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, कई कई मिनट तक इसका वो अभ्यास, फिर जो अभ्यासी होते हैं कर लेते हैं। तो ये वो है सर्वांगासन। कुछ जैसे रक्त का वो है अपना स्वाभाविक रूप से रक्त बहाव है जो शरीर की ओर चला गया, वो वापस आ जाए, तो कुछ क्रियाएं आप इसके बाद में कर सकते हैं। ये तो इस तरह ये बहुत ही अच्छा आसन है। और ध्यान आदि के लिए जैसे एकाग्र पकासन है, और पश्चिमोत्तानासन बड़ा अच्छा है यकृत आदि के लिए। जठराग्नि बहुत दीप, तो उसके लिए मयूर आसन है, लेकिन उनका मयूर आसन आदि का वो बचपन से ही जिसका अभ्यास रहता है वो फिर अच्छा रहता है। वरना ये सर्वांगासन बड़ा सौम्य आसन है। तो ये आशा है ये जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें।